बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है www.siddharthhaider.com/careers और इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये कहता है कैरियर्स, तो आपने कैरियर्स पर क्लिक कर दें। कैरियर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सारी वैकेंसीज ओपन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इनको डिटेल वन बाय वन करके सारे, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप उसकी डिटेल चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर है बैच हायरिंग पोजीशन एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 ऑपरेशंस ग्रुप। तो ये यहाँ पर अगर आपने इसमें अप्लाई करना है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे भी यहाँ पर आपको वैकेंसीज शो हो रही हैं। ये सारी वैकेंसीज चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपने इसको सबमिट करना है, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले ये कहता है पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी पोजीशन सिलेक्ट करें, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है लोकेशन, यहाँ पर आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। पर्सनल डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है फुल नेम एज पर CNS। इस खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहता है फादर और हस्बैंड नेम एज पर CNS। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम, या अगर आप फीमेल हैं शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप कैलेंडर के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कैलेंडर ओपन होता है। आप अपनी ईयर सेलेक्ट करें, ईयर जिस ईयर में भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आप अपना ईयर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद है आप मंथ सेलेक्ट करें, जिस मंथ में भी आप पैदा हुए हैं वो मंथ सेलेक्ट करें और डेट सेट कर दें। ये डेट सेट करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर एज चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डेट भी लिखी हुई आ जाती है। इसके बाद कहते हैं CNS। इस खाने में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद ये कहता है ईमेल, इस खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है अपने एंटर यूर नेशनलिटी, आपने यहाँ पर अपनी नेशनलिटी लिखनी है। नेशनलिटी लिखने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है। ये जितने भी रिलीजन दिए गए हैं इनके अलावा कोई आपका रिलीजन है तो फिर आप अदर पर क्लिक करके ये आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहा है, आप इसमें अपना रिलीजन लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर लिखनी है, सिलेक्ट करनी है कि आपकी जेंडर कौन सी है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद कहता है प्लेस और डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर आप अपनी तहसील भी लिख सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर इस खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है लैंडलाइन नंबर, यहाँ पर आपने अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है। अगर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप इस खाने को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल मेलिंग एड्रेस लिखना है। आप यहाँ पर अपना करंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल ये एड्रेस लिखेंगे जो आपका यहाँ से हाउस नंबर से लेकर पोस्ट ऑफिस तक। इसके बाद कहता है एड्रेस लाइन 2, अगर आपका एड्रेस पहली लाइन में मुकम्मल नहीं आता आप दूसरी लाइन में भी यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट है सिटी, यहाँ पर इस खाने में अपना सिटी लिखना है। सिटी लिखने के बाद नेक्स्ट है स्टेट, रीजन और प्रोविंस, इस खाने में आपने प्रोविंस लिखना है। प्रोविंस लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल और जिप कोड, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल या जिप कोड लिखना है। जिप कोड आप अपनी गूगल से चेक कर सकते हैं, अपनी तहसील का जिप कोड आपने यहाँ पर लिखना है, या आप पोस्टल कोड ही लिखेंगे तो फिर भी सेम चीज़ ही है। इसके बाद कहते हैं कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है।
अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। सबसे पहले ये कहता है बैचलर्स। यहाँ पर आपने मेंशन जो है डिग्री बीएससी और बीकॉम, आपने अपनी बीएससी या बीकॉम की डिग्री को मेंशन करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट वाला खाने में इंस्टीट्यूट लिखें जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास की है। इसके बाद कहता है फ्रॉम, आपने कब से ये स्टार्ट की थी, और इसके बाद टू, कब आपने ये एंड की थी। इसके बाद कहता है नेक्स्ट है ग्रेड और डिवीजन। यहाँ पर आपने ग्रेड या डिवीजन लिखनी है कि आप किस उस डिग्री में आपने कितने ग्रेड या आपने कौन से डिवीजन हासिल किए। इसके बाद कहता है मास्टर, अगर आपके मास्टर है, एम कॉम है या एमएससी है, फिर आप यहाँ पर आपने एम कॉम या एमएससी का यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है इंस्टीट्यूट, वो आपने फिर इंस्टीट्यूट लिखना है कि आपने एमएससी या एमकॉम कहाँ से हासिल की है, किस इंस्टीट्यूट से पास की है। इसके बाद कहता है फ्राम वाले खाने में आपने कब आपने स्टार्ट की थी, और टू आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद कहता है डिवीजन और ग्रेड, यहाँ पर आपने डिवीजन या ग्रेड लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है। सबसे पहले ये कहता है ओवरऑल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, जितना भी है। सबसे पहले आपने ईयर्स लिखने हैं कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद मंथ, यहाँ पर आपने मंथ भी ये लिखने हैं कि कितने साल और कितने मंथ का आपका एक्सपीरियंस है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने बैंकिंग का आपका एक्सपीरियंस लिखना है कि आपका बैंक में कितना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर लिखने हैं। ईयर लिखने के बाद फिर आपने मंथ लिखना है। मंथ लिखने के बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट और लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री लिखनी है कि आपकी कहाँ पर आपने जॉब की है, जो आप जहाँ पर भी आपने जॉब की है या आप कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले ये कहता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने इदारे का नाम लिखना है कि आपने कहाँ पर वो जॉब की है। इसके बाद पोजीशन हेल्ड, किस पोजीशन पर आपको क्या पोजीशन दी गई थी, आपका क्या ओहदा था। इसके बाद कहता है ग्रेड और लेवल, आपका कोई ग्रेड अगर था तो ग्रेड लिख दें, अगर आपको कोई लेवल था तो लेवल लिख दें। इसके बाद फ्राम, जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग की थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद टू, जिस डेट को आपने वो छोड़ा है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसी तरह से आपने यहाँ पर ये सारी डिटेल लिखनी है। डिटेल लिखने के बाद पहले उसने ये आपको मेंशन कर दिए कि प्रेजेंट या लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, आपने प्रेजेंट पहले यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रेजेंट लिखने के बाद लास्ट एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर आप अपनी जितने भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है जितने भी इदारों में, आप यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद नेक्स्ट है ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी आपका एक्सपीरियंस किया गया है, एक से ज़्यादा आपका इदारों में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने जितने भी इदारों का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिखते हैं। लिखने के बाद लिखने का एक्सपीरियंस वही सेम है जो आप टॉप पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट है ये कहता है आई हेयर बाय प्रोवाइड माई अनकंडीशनल कंसेंट टू सिद्धार्थ हैदर Marshad Associates SHMA for my CV to be shared with the client bank that this advertisement pertains to। अगर आप यस पर क्लिक करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है अटैच यूर अपडेटेड CV, यहाँ पर आपने अपनी CV को अपलोड करना है। CV अपलोड करने के बाद ये कहता है PDF एंड ऑफिस फाइल्स आर अलाउड, द साइज मस्ट नॉट एक्सीड 10 MB। आप ये अपनी जो CV है 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये आपकी PDF फाइल में होनी लाजमी है। PDF फाइल में भी है या MS ऑफिस की फॉर्म में आप अपलोड करना चाहते हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है सबमिट वाले खाने पर आप क्लिक कर दें। अपनी एप्लीकेशन को दोबारा आप चेक करें। चेक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आपके सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर